आज हम जानेंगे स्थानांक सूत्र आगम में भगवान महावीर द्वारा वर्णित स्वर्ग का आंखों देखा हाल। तो जो लोग स्वर्ग के सुखों की आस में अप्सराओं के सपने देखते हैं, उनके लिए एक बुरी खबर है कि हर स्वर्ग में अप्सरा नहीं होती। केवल प्रारंभ के 2 स्वर्गों में ही अप्सरा होती है। बाकी के सारे ही स्वर्गों में कोई देवियाँ नहीं होती, सिर्फ देव ही होते हैं। देव जाति में नपुंसक लिंगी नहीं होते, इसलिए वहाँ पर देव और देवियाँ ही हैं। भवनपति, वानव्यंतर, ज्योतिष्क और पहले दूसरे देवलोक पर्यंत देवियों की उत्पत्ति होती है। शेष कल्पों में देवियाँ नहीं होती। कल्प का अर्थ होता है मर्यादा। जो देव या देवी राजनीति की मर्यादा में रहते हैं, उन्हें कल्पोपपन्न कहते हैं। यद्यपि कल्प 12वें देवलोक पर्यंत है, फिर भी देवियों की उत्पत्ति केवल दूसरे कल्प तक ही होती है। शेष देवलोकों में देव ही देव है। काम विकार का उदय 12वें देवलोक तक ही होता है, कल्पातीत और अनुत्तर विमानों में नहीं होता। 2 कल्पों में देव काया से परिचारना किया करते हैं, जैसे सौधर्म और ईशान देवलोक में। 2 कल्प देवलोकों में देव स्पर्श से परिचारना करते हैं, जैसे सनत कुमार में और माहेंद्र में। 2 कल्पों में देव रूप मात्र से परिचारना करते हैं, जैसे ब्रह्मलोक में और लांतक कल्प में। 2 कल्पों में देव शब्द मात्र से परिचारना करते हैं, जैसे महाशुक्र और सहस्रार कल्प में। देवों की रति क्रीड़ा को परिचारना कहा जाता है। जिस प्रकार मनुष्य शरीर द्वारा रति क्रीड़ा करते हैं, ठीक उसी प्रकार दूसरे कल्प पर्यंत देव भी शरीर द्वारा परिचारना करते हैं। तीसरे और चौथे देवलोक के देव स्पर्श के द्वारा परिचारना करते हैं। वे देवियों के केवल स्पर्श करने से ही काम तृष्णा शांत कर लेते हैं। 5वें और 6ठे देवलोक के देव सुसज्जित देवियों के रूप को देखकर ही विषयजन्य सुख का अनुभव करते हैं। 7वें और 8वें स्वर्ग के देवों की काम वासना देवियों के मनोहारी शब्द मात्र को सुनकर शांत हो जाती है। 9वें, 10वें, 11वें और 12वें इन 4 देवलोकों में रहने वाले देवों की वैषयिक तृप्ति केवल देवियों के चिंतन मात्र से ही हो जाती है। उन्हें इस तृप्ति के लिए न देवियों के स्पर्श की, न रूप देखने की, न मनोहारिणी वाणी सुनने की अपेक्षा रहती है। अब प्रश्न होता है कि क्या देवों के भी शुक्र पुद्गल होता है, क्योंकि उसके चरण से ही तो वैषयिक सुखानुभव हुआ करता है। तो जवाब में ये कहा जाता है कि देवों का जब शरीर वैक्रिय है, तो शुक्र पुद्गल भी वैक्रिय ही होता है। वेद शमन शुक्र पुद्गल या वीर्य के चरण से ही होता है, किंतु मानुषीवत यानी मनुष्यों की तरह गर्भ धारणा की शक्ति वो नहीं रखता। वो पुद्गल उस देवी के 5 इंद्रियों के सुख रूप में परिणत होकर शरीर में परम शक्ति उत्पन्न करने वाला होता है। देवियाँ 2 प्रकार की होती है, परग्रहिता और अपरिग्रहिता। अपरिग्रहिता देवी 8वें देवलोक तक जा सकती है, उसके आगे नहीं जा सकती। कल्पातीत देवलोकों में जितने भी देव हैं, वे परिचारना नहीं करते। तो क्या वे ब्रह्मचारी होते हैं? तो इसके उत्तर में कहा गया है कि उस लोक का क्षेत्र, स्वभाव और बाहरी वातावरण ही ऐसा होता है जिससे उनमें वेद के उदय होने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। जैसे एक जन्मजात बालक को महाव्रती नहीं कहा जा सकता, जबकि वो न किसी की हिंसा करता है, न असत्य बोलता है, न चोरी करता है, न उससे काम की वासना ही होती है और न ही उसमें परिग्रह बुद्धि ही उत्पन्न होती है। फिर भी वो साधु या ब्रह्मचारी नहीं कहलाता, क्योंकि अवस्था की दृष्टि से उसमें विकार बहुत कुछ शांत होते हैं। वो भी स्वाभाविक ही है, फिर भी उसे त्यागी नहीं कहते। किंतु जो वस्तु के स्वरूप को जानकर परित्याग करता है,
अथवा अनुकूल वातावरण के होने पर भी विकारों से विकृत नहीं होता, वही ब्रह्मचर्य कहलाता है। वो गुण जिसमें हो उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। ऐसी भावना देवों में नहीं होती, इसलिए वे ब्रह्मचारी नहीं माने जाते। तो ये थी देवों के सुखों से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है कि वो कौन सा देवलोक है जहाँ जाने के बाद मोक्ष निश्चित हो जाता है। कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।